डॉक्टर आलोक सिंह जी, वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, जिस शरीर को पाने के लिए देवी देवता तरसते हैं वो शरीर हमें मिला है। हम कैसे इस मिले हुए मनुष्य जीवन को सफल बनाएं एवं मुझ ये जीवन किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिला है महाराज जी? देखो, चौपाई में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये देवताओं को दुर्लभ है, क्योंकि देवता भी पुण्य भोग भोग करके मृत्यु लेके विसंति, लेकिन वो परम पद नहीं प्राप्त कर सकते। वो भजन करके भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। देवताओं को दुर्लभ क्या है, आप विचार कर। एक अप्सरा उतर आए तो यहाँ का ऋषि मुनि फेल हो जाए। इतनी सुंदर, इतना सुंदर वहां का भोग विलास, मतलब विमानों पे, जैसे यहाँ घरों पे रह जाता है वहां विमानों पे रह जाता है। और वहां दिव्य भोग भी, खान पान की, ये पार्थिव भोग नहीं, दिव्य है, अमृत तुल्य सब है, जो मनुष्य योनि में कदापि नहीं है ही नहीं है। दुर्गंध निकलती है कखरी से, बगल से, नीचे से, यहाँ, और वो निकल जाए ना तो किलोमीटरों सुगंध फैल जाएगी, एक कोई साधारण देवता भी। और उनका तो वैभव भी। फिर लिखा सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है मनुष्य दे, एक बात के लिए, भजन करके भगवान की प्राप्ति। आगे लिखा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा, सो परत्र दुख पावई, शिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल का, कर्म का, ईश्वर का मिथ्या दोषारोपण करके जो इस मानव देह को प्राप्त करके भोगों में समय व्यतीत कर दिया, भगवान का भजन नहीं किया, साधना नहीं की, परमात्मा प्राप्ति के लिए चले नहीं, व्यर्थ हो गया थे। सो परत्र दुख पावे, वो बार बार दुख पाएगा, क्योंकि मनुष्यों ने फिर मिलनी नहीं। कितने कीड़ा मकुड़ा, 83,99,999 योनियां, उन योनियों में जैसे एक सर्प योनि। अब सर्प की कितनी क्वालिटियां हैं, कोबरा है, अजगर है, पनिया है, दुमा, कितने प्रकार के सर्प है। अब सर्प एक ही योनि, और एक सर्प योनि में कितने हजारों सैकड़ों प्रकार उसके सर्पों के। बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर, और भगवान ने कृपा करके दिया है कि आप भजन करके उन्नति को प्राप्त हो, परलोक संभारो। लेकिन यहां आकर के ऐसा भूल भुलावा हो जाता है कि परलोक और भगवान ये सब भूल जाते हैं। ये बचपन से रात माता पिता भाई बहन, थोड़ा बड़े हुए पत्नी, फिर अपने पुत्र परिवार, और फिर मृत्यु आ गई। पूरा जीवन व्यतीत हो गया और ले जाने वाली बात एक भी नहीं कमाई। भगवान का नाम, भगवान का भजन, और वही पाप और बहुत छोटे मोटे पुण्य बन गए। फिर गया, अब कब भगवान दें अवसर, तभी ये सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, जो न तरे भवसागर, अस समाज नर पाए। भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं हुई। देखो, आपको सर्वांग सुंदर मनुष्य शरीर और सत्संग दिया। अब अगर आपको ये कि मुझे पता नहीं था, तो भगवान ने पता भी दिया कि मेरे लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, अब सुधार कर लो। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की सेवा आराधना करो, और घर परिवार समाज की सेवा के लिए मेहनत करो, वो भी भगवान की सेवा है। तो इससे मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, जो अपने को दुर्लभो मानुषो देहो, लेकिन देहिनाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ पेर दर्शनम। भागवत में लिखा कि मनुष्य देह दुर्लभ है, पर सावधान, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाली है, कभी भी छूट जाएगा शरीर, सब यहाँ का किया करा है यहीं रह जाएगा। इसके बाद दुर्लभ वस्तु है महात्माओं का दर्शन, तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शन, भगवान के प्यारे जनों का दर्शन, वो भी मिल रहा है। अगर भगवान ने साधु समागम दे दिया ना, तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा हो गई। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। अब नाम जप में लग जाओ, नाम जप करते हुए हर कार्य करने का अभ्यास करो। अंदर राधा 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 राधा, राम राम हरि हरि कृष्ण, जो नाम प्रिय लगे, बढ़िया बन जाएगा। आज का सत्संग सुना है? धुआधार नाम, नाम बस सर्व परिला, हमारे जीवन का सार नाम है। नाम जप लो, सब ठीक हो जाएगा। देखो, गोस्वामी जी ने आखिरी में जब काघभूषुंड जी गरुण जी के पास से जा रहे हैं,
तो गरुण जी से बहुत हृदय से प्यार करते हुए काकभूषुंड जी कह रहे हैं, जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल, सोई कृपालु मोहितो ही पर सदा रहो अनुकूल। जिनका नाम संसार रोग की अचूक औषधि, रामबाण औषधि, जासु नाम भव भेषज और हरनि घोर त्रयशूल, दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करने के लिए समर्थ है भगवान का नाम। वो भगवान हम पर और आप पर सदैव कृपालु रहे। जाते जाते काकभूषुंड जी गरुण जी से ऐसा कहते हैं। महाराज जी लगातार नाम जप मतलब कैसे करें लगातार? अभ्यास बच्चा, जैसे हमारा लगातार छोड़ दो मन तो विषयों में जाता है ना, ऐसे हम अभ्यास करें तो अभ्यास से हो जाएगा। जैसे राधा राधा नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन मतलब बिना गुरु के नाम लिए आप तो राधा नाम किससे मिला है तुम्हें? आपने बोला बिना गुरु कैसे कह सकते? गुरु मंत्र तो अलग होता नहीं, जो जबान से निकले, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के मुख से निकला हुआ हर वाक्य मंत्र है। आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर राधा नाम जप रहे हो, भाव कर रहे हो, महाराज जी ने दिया, तुम्हारा काम हो गया। गुरु कंठी बंधाने से, कंठी बंधा लिया, नाम जप नहीं कर रहे, मंत्र जप नहीं करे, माने से गुरु, ठीक है। हाँ, अब तुम ये नहीं कह सकते मैं गुरु के बिना नहीं हूं, ऐसे नहीं, ठीक है। हाँ, भगवान सबके गुरु हैं, संत महात्मा गुरु हैं, उन्हीं के मुख से नाम निकला है, हम लेकर भगवान प्राप्ति करें।